हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल्स मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग का मैथ्स की क्लास चल रही है और मैथ्स की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। हम लोग 30 नंबर सवाल तक पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसको देख लीजिए। अभी 31 नंबर से पढ़ाई करेंगे। देखिए 31 नंबर्स में क्या कहा गया है। सवाल को बोला गया है कि ए जो होता है कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी जो होता है वही काम कितना दिन में, 12 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर वो काम को कितना दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए एकदम सिंपल सा सवाल है आपका। ए नाम का जो व्यक्ति है वो एक काम को करता है कितना दिन में आपका, 6 दिन में। ठीक है, फिर उसके बाद बी नाम का जो व्यक्ति है वो उसी काम को करता कितना दिन में है आपका, 12 दिन में करता है। ठीक, तो सवाल में आपसे पूछा गया है दोनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी मिलकर के उसी काम को कितना दिन में ख़त्म करेंगे, ये आपका सवाल दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे काम कितना करना है। तो 6 और 12 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12। मतलब वास्तव में काम कितना करना है आपका, 12 काम करना है। तो 6 दिन में 12 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम। कौन, ए। बी जो होता है 12 दिन में अगर 12 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या जाने कि आपका ए प्लस बी मिलकर के जो होता है एक दिन में कितना काम कर सकते हैं आपका, 2 + 1 कितना काम करेंगे, ये 3 काम करेंगे। ठीक है, तो बोला सारा काम आपका कितना है, 12 काम। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी मिलकर के सारा काम कितना आपका, 12। तो कितना दिन में करेंगे, 12। एक दिन में करते हैं 3 काम, तो 3 चौका 12। तो कितना दिन में फिनिश कर देंगे, ये 4 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद कर रहे होंगे सवाल समझ में आ रही होगी आपका। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए 32 नंबर सवाल में क्या कहा गया है। बोला गया है 32 नंबर सवाल में आपका बोला गया है कि ए जो होता है एक काम का 1/4 भाग 10 दिन में, बी जो होता है कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में। तो ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में करेंगे, यही सवाल दिया गया है आपका। चलिए देखा जाए। तो यहाँ ए जो होता है आपका क्या दिया हुआ है, 1/4 भाग, 1/4 भाग काम कितना दिन में आपका करता है, 1/4 भाग काम 10 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, भाग का उल्टा हम लोग जानते हैं दिन होता है। तो पूरा काम को फिनिश करेंगे 10 × 4/1 मतलब 40 दिन में। ठीक है, सेम उसी प्रकार से बी जो है कितना, 1/3 भाग 20 दिन में। बी जो है 1/3 भाग काम कितना दिन में आपका करते हैं, देखिए बता दिया गया है 20 दिन में। तो अगर ये पूरा काम करते तो कितना दिन में करते ये पूरा काम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20 × 3/1 कितना दिन हो जाएगा आपका, 60 दिन। ठीक, तो हमें पता चल गया कि अगर ए अकेले पूरा काम करता तो 40 दिन में करता, बी अकेले काम करता तो कितना दिन में करता, 60 दिन में करता। तो बोला गया ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो अब आइए एफिशिएंसी निकाला जाए। तो 40 और 60 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 60 दूना 120, मतलब 120 काम करना था। तो 40 दिन में करते हैं 120 काम, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 3 काम। 60 दिन में करते हैं 120 काम, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 2 काम। तो इस प्रकार से देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं
ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 3 और 2 5 काम, ही ना। तो बोला गया दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर के मतलब ए प्लस बी मिलकर के जो है पूरा काम को करेंगे। कितना दिन में करेंगे? टोटल काम हमारा 120 है, तो हो जाएगा कितना? 120 बटा में 5, ठीक है। तो 24 दिन हो जाएगा, 24 × 5 = 120। तो इस प्रकार से ए और बी मिलकर के वो सारे काम को कितना दिन में कर देंगे? 24 दिन में। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है? ए नंबर में दिया गया है, ठीक है। तो लिखिए इस प्रकार सवाल को। चले अगला क्वेश्चंस की ओर चले देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है आपका? 3 में बताया गया है, बोला गया है राज और राम मिलकर किसी काम को कितना 10 दिन में करते हैं। राज अकेले उस काम को 20 दिन में करता है। तो बोला गया आपसे राम अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, यही सवाल दिया गया है। आइए, तो आपका 2 तरह का व्यक्ति है। एक व्यक्ति है राज, ठीक है, प्लस कौन है? राम। ये दोनों मिलकर के कितना दिन में काम को कर देते हैं? आपका 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और राज अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है? अगर राज को बोलते कि वो काम कीजिए तो वो काम अकेले कितना दिन में कर देगा? आपका 20 दिन में कर देगा, ठीक। तो सवाल में पूछा गया अगर उसी काम को राम अकेले करता तो कितना दिन में करता? राम को अगर उसी काम को करने के लिए बोलते तो वो कितना दिन लेते? यही सवाल दिया गया है आपका। चलिए अब सवाल की ओर देखा जाए। आइए, तो हमारा पहले काम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा, मतलब काम कितना करना है? 20 काम करना है। तो राज और राम मिलकर के 10 दिन में करते हैं 20 काम, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 2 काम। राज 20 दिन में करते हैं 20 काम, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 1 काम, ठीक है। तो अगर राज और राम के एक दिन के काम में से अगर राज के एक दिन का काम को घटा देंगे तो राम का काम निकल जाएगा हमारा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर राज प्लस राम के काम में से अगर राज के काम को घटा देंगे तो हमारा किसका काम निकल जाएगा? राम का काम निकल जाएगा। कितना? 1 दिन का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 - 1, मतलब 1 दिन में 1 काम करेंगे, ठीक है। तो बताया गया सवाल में राम अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर राम जो होता है अकेले काम को करेंगे, ठीक है। करेंगे कितना दिन में करेंगे आपका? देखिए 20 काम था, सॉरी 20 काम दिया हुआ था, 20 बटा में 1 मतलब कितना दिन हो जाएगा आपका? 20 दिन में। तो राम जो होते हैं वो अकेले उस काम को कितना दिन में ख़त्म कर देंगे आपका? 20 दिन में। जो आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? 1 नंबर में दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से एकदम सिंपल सवाल है, आराम से पढ़ते जाइए, आप अपना बेस को मजबूत करते जाइए, क्योंकि अगर बेस आपका मजबूत होगा तभी आप सवाल को सॉल्यूशंस कर पाएंगे, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए 34 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, ध्यान से देखा जाए। बोला गया है राजू एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? एकदम सिंपल सवाल है, बेसिक सवाल है, आराम से बन जाएगा। आप पहले बनाइए, अगर नहीं बनेगा तब फिर इसको आंसर देखिएगा, ठीक है। चले सवाल की ओर चले। देखिए राजू नाम का एक व्यक्ति है
वो अकेले उस काम को कितना दिन में कर देता है? 20 दिन में कर देता है। उसके बाद बोला गया है राम नाम का एक व्यक्ति है, वो उस काम को अकेले कितना दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, चलिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 30 दूना 60, मतलब 30 दूना 60, मतलब एलसीएम आएगा हमारा 60। तो 20 दिन में करते हैं 60 काम, तो एक दिन में कितना करते होंगे? ये एक दिन में कितना काम करेगा? 60 बटा में 20, तो एक दिन में 3 काम करेंगे। उसी प्रकार राम जो होते हैं 30 दिन में 60 काम करते होंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 काम करेंगे। ठीक, तो सवाल में मिला गया कि दोनों मिलकर उस काम को करें तो उस काम को कितना दिन में समाप्त कर देंगे। तो देयरफॉर हम लिखेंगे दोनों मिलकर, मतलब राजू प्लस राम जो होते हैं दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 + 2, एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। ठीक है, तो पूरा काम कितना दिन में ख़त्म कर देंगे? बोलो, पूरा काम को करेंगे कितना? 60 बटा में 5, मतलब 12 × 25 = 60। 12 दिन में वो क्या करेंगे? वो काम को ख़त्म कर देंगे। तो कोई ऑप्शन दिया गया सी नंबर में? सी नंबर जवाब होगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल सवाल है, आराम से पढ़ाई कीजिए, बनते जाएगा। चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए, अगला क्वेश्चंस को देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चंस क्या कहा गया है? बोला गया सुधीर और श्याम एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि सुधीर और श्याम जो है एक काम को कितना दिन में? 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि श्याम अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में करते हैं। तो सुधीर उस कार्य को अकेले कितना दिन में करेंगे? यही सवाल दिया गया है। आइए, पहला व्यक्ति का नाम है सुधीर, सुधीर प्लस श्याम, ये 2 लोग हैं। ये दोनों मिलकर के एक काम को कितना दिन में फिनिश करते हैं? आपका 12 दिन में करते हैं, जबकि श्याम जो होता है अकेले उस काम को कितना दिन में फिनिश कर देते हैं? श्याम जो है अकेले उस काम को कितना दिन में फिनिश कर देंगे? 30 दिन में फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो सुधीर उस काम को कितना दिन में फिनिश करेंगे? यही सवाल पूछा गया है। सुधीर उस काम को कितना दिन में फिनिश करेंगे? आइए इन सभी का एलसीएम निकाला जाए। तो एलसीएम निकालेंगे, कितना बड़ा नंबर करेंगे? तो 30 दूना 60, मतलब 60 काम करना था। तो 12 दिन में अगर वो 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे, 12 × 25 = 60 होता है। श्याम 30 दिन में 60 काम करते होंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 काम करेंगे। ठीक है, तो सुधीर का काम हमारा निकल जाएगा। कैसे? जब लिखेंगे देयरफॉर सुधीर प्लस श्याम के काम में से अगर आप श्याम के काम को घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा किसका? सुधीर का। कितना? एक दिन का काम। तो सुधीर और श्याम दोनों मिलकर के एक दिन में करते हैं 5 काम, और श्याम एक दिन में करते हैं 2 काम, तो कितना बच जाएगा? 3 काम। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुधीर जो है एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम करते हैं। तो बोला गया सुधीर उस कार्य को अकेले कितना दिन में पूरा करेंगे? तो टोटल काम हमारा कितना है? 60। तो लिखेंगे देयरफॉर सुधीर जो है, ठीक है, पूरा काम करेंगे, काम करेंगे कितना दिन में करेंगे? आपका 60 बटा में 3, तो 20 दिन। कितना दिन में वो ख़त्म कर देंगे सारा काम? 20 दिन में ख़त्म कर देंगे। जो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया गया है? ए नंबर में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल बन रहे हैं, हम देखते जाइए। जो सवाल समझ में नहीं आया उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सवाल आपको आसान लग रहा है, क्योंकि आप, मेरा मेन मोटो है कि आपका बेस को स्ट्रॉन्ग करना। बेस अगर मजबूत हो जाएंगे सवाल आपका बनते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है?
36 नंबर में कहा गया है 2 आदमी एक काम को 960 रुपया में लेते हैं और वे इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं तो उसे पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लग जाता है? 8 दिन लग जाता है। तो सवाल में आपसे पूछा गया है तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। तीसरे आदमी का कितना हिस्सा होना चाहिए? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आदमी जितना काम करेगा वो उतना ही पैसा का हकदार होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इस काम में तीसरा आदमी कितना काम किया होगा या कर सकता है। तो देखिए टोटल जो उन लोगों का काम करने का पैसा लिए थे वो 960 रुपये लिए थे। उसमें 3 आदमी, पहला आदमी को अगर बोलते तो वो सारा काम को कर देता कितना दिन में? आपका दे दिया गया है 16 दिन में। अगर दूसरा आदमी को बोलते तो वो सारा काम कितना दिन में कर देता? दूसरा आदमी अगर करता तो 24 दिन में कर देता। ठीक है, और बोला गया है अगर वे तीनों आदमी एक साथ काम करे तो उसका पूरा काम आपका 8 दिन में खत्म हो जाए। मतलब पहला आदमी भी काम करेगा, दूसरा आदमी भी काम करेगा और तीसरा आदमी भी काम करेगा। ये तीनों आदमी काम करेंगे तो वो पूरा काम कितना दिन में फिनिश हो जाएगा? आपका 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आइए तो हम लोग निकालेंगे कि काम कितना करना है आपका। ठीक है, देखिए तो अगर इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो बड़ा वाला नंबर 24 है। तो 24 दूना 48, 16 से भी कट जा रहा और 8 से भी कट जा रहा। इसका मतलब काम जो होगा कितना? 48 काम होगा आपका। ठीक है, तो 16 दिन में अगर ये 48 काम पहला आदमी करते होंगे तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? एक दिन में 16 × 48, 3 काम करते होंगे। दूसरा नंबर व्यक्ति अगर 24 दिन में 48 काम करते होंगे तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 2 काम करते होंगे। ठीक है, और पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति तीनों मिलकर के 8 दिन में अगर 48 काम करते होंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? 8 × 6 = 48, 6 काम करते होंगे। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से हमसे एफिशिएंसी निकल गया कि ए जो होता है एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी दूसरा नंबर व्यक्ति एक दिन में 2 काम कर सकता है और तीनों मिलकर के 6 काम कर सकता है। तो हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं कि तीसरा नंबर जो व्यक्ति है एक दिन में कितना काम कर सकता है? 6 काम में से पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति के काम को घटा देंगे तो हमारा तीसरा नंबर व्यक्ति का निकल जाएगा। मतलब तीसरा नंबर जो व्यक्ति है एक दिन में 1 काम करता होगा। तो अगर पूरा काम अगर 6 भाग होगा तो 6 भाग में कितना भाग का हकदार है? हमारा 1 भाग का हकदार है। तो टोटल पैसा 960 रुपया में से तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होगा? तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर तीसरे आदमी का हिस्सा कितना हो जाएगा? ये 1 भाग का हिस्सा कितना भाग में? 6 भाग में। तो टोटल पैसा हमारा कितना है? 960, ही ना है। तो ये कट जाएगा 16 × 6 = 96, 160 बार में। मतलब ये कितना पैसा का हकदार होंगे? 160 रुपया का हकदार होंगे ये। तो ये पूरे पैसा में कितना पैसा का हकदार होंगे? 160 रुपये का। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सवाल बन रहे हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। देखिए क्या लिखा हुआ है। बोला गया है सवाल में कि PQR को एक काम 5750 रुपया में करने के लिए नियुक्त किया गया। P और Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया। उसके बाद बोला गया Q और R ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। तो रुपये में Q का मजदूरी क्या है? ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि जो आदमी जितना काम करता है वो उतना ही पैसा का हकदार होता है। आइए देखा जाए। तो आपका 5000 आपका
50 रुपया में, ठीक है, ये 3 आदमी काम करने का हिस्सा लिए, P, दूसरा Q और तीसरा R, ये 3 हिस्सा लिए। तो बोला गया P प्लस जो होता है Q कितना काम किए हैं आपका, 19/23 भाग काम। इसका मतलब हुआ अगर काम आपका 23 होगा तो उसमें 19 काम P और Q किया, तो R कितना किए होंगे काम, R निकल जाएगा हमारा 23 माइनस 19, ठीक है, तो ये 4 काम किया होगा, ठीक। सेम इसी प्रकार से Q और R के बारे में बोला गया है। Q प्लस R जो होते हैं पूरा 23 काम में से ये कितना काम किए हैं Q और R, 8 काम। तो हमारा P का काम निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि Q और R मिलकर 8 काम, टोटल काम 23, तो P कितना किए होंगे 23 माइनस 8, ठीक, ये 15 काम किए होंगे, ठीक है। नाउ अब आगे देखिए हमारा किसका निकल गया, R का निकल गया, Q का, P का, तो हमारा Q का काम निकल जाएगा। टोटल काम 23 था, इस 23 काम में से अगर आप P प्लस R के काम को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 23 माइनस आपका 15 प्लस आपका 4 ना, तो कितना हो जाएगा आपका 23 माइनस 19, मतलब 4 काम, ठीक। तो हमारा निकल गया P का काम निकल गया, Q का काम निकल गया और R का काम, ये तीनों व्यक्ति का हमारा काम निकल गया। R का काम भी निकल गया, P का काम भी निकल गया और Q का काम निकल गया। तो सवाल में बोला गया है कि Q की मजदूरी कितनी है, तो Q का मजदूरी कितना होगा, देखिए Q कितना है हकदार, 4 काम का हकदार है, कितना 23 काम में से वो कितना काम का है, 4 काम का। तो हम लोग लिखेंगे Q का मजदूरी कितना होगा, टोटल 23 काम में से Q कितना भाग काम किए, 4 भाग, तो कितना कई लोगों ने लिया था 5750 रुपया। चलिए 23 का पहाड़ा से भाग दीजिए, 5750 को 23 दूना 46, 1 1 5, 5 बार में 115 आपका 0, मतलब 150 बार में ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.5 चौका 1000 रुपया, मतलब उस 5750 रुपये में से Q की मजदूरी कितनी होगी 1000 रुपया, जो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल को आपको समझ के बनाना है, एकदम सिंपल तरीका से बनाना है, कोई भी एकदम हड़बड़ाहट नहीं है। चले अगले क्वेश्चंस की ओर, चलिए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में दिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि एक धनराशि A को 21 दिन तक और B को 28 दिन तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। मतलब आपके पास इतना पैसा है, अगर उस पैसा से A को काम कराएंगे तो 21 दिन तक काम करा सकते हैं, और अगर उसी पैसा से B को काम कराएंगे तो कितना दिन तक करवा सकते हैं, 28 दिन तक करवा सकते हैं। तो बोला गया तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिन तक की मजदूरी के लिए पर्याप्त होंगे। मतलब अगर A और B दोनों को उसी पैसा से काम करवाएंगे तो आप कितना दिन तक काम करवा सकते हैं, यही सवाल दिया गया है। चलिए देखा जाए सवाल की ओर, आइए। तो इसका मतलब हुआ कि A से जितना भी पैसा होगा वो कितना दिन तक काम करवा सकते हैं आप, 21 दिन तक, और अगर B का उतना ही पैसा से कितना दिन तक काम करा सकते हैं, 28 दिन तक, यही ना है। चलिए इन सभी का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 28 × 84, मतलब वास्तव में आपके पास रुपया में कितना रुपया है, 84 रुपया है, ठीक है। तो 84 रुपया से 21 दिन तक आप A को काम कराते हैं तो एक दिन में उसे कितनी मजदूरी देते होंगे आप, एक दिन में 84 बटा 21, 21 चौक 84, तो एक दिन में इनको 4 रुपये देते होंगे।
बी को 84 रुपया से आप 28 दिन तक काम करवा सकते हैं, तो एक दिन में बी को कितना पैसा देते होंगे? 84 बटा में 28, 28 या 84, 3 रुपया देते होंगे। ठीक है, तो इसको 3 रुपया देते होंगे। तो बोला गया सवाल में अगर इसी 84 रुपया से ए और बी दोनों को काम करवाते तो कितना पैसा देते? तो हम लोग लिख सकते हैं ना, देयरफॉर ए प्लस बी दोनों को अगर काम करवाते तो एक दिन में कितना मजदूरी? एक का 4 रुपया था और एक का 3 रुपया, तो 4 + 3 तो कितना रुपया हो जाता? 7 रुपया। तो ए प्लस बी को कितना दिन तक काम कराते हैं? उस 84 रुपया में कितना दिन तक काम करवाते हैं आप? 84 बटा में 7 माने 12 सते 84, तो कितना दिन तक काम करवा सकते हैं आप? 12 दिन तक। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, यही आपका जवाब होगा। तो बस वहां पर दिन था, काम था, यहां रुपया में बदल दिए गए। टेक्निक एकदम सेम उसी प्रकार से बनाना है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल को देखा जाए। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल में आपका लिखा गया है कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए जो है एक कार्य को कितना दिन में? 12 दिन में कर सकते हैं। बी जो होता है उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता से वे उस कार्य को कितना दिन में? 5 दिन में कर सकते हैं। तो उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए गए, तो ए को कुल कितना हिस्सा मिलेगा? ए के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, आइए सवाल को निकाला जाए। ए को दे दिया गया है, बी को दे दिया गया और सी की सहायता से वे 5 दिन में कर सकते हैं। तो पूरे कार्य करने के लिए 960 रुपये दिए गए, तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा? आइए, ए बी, ठीक है, और क्या है? ए जो होता है उस कार्य को कितना दिन में? 12 दिन में। बी जो है उस कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। बोला सी की सहायता से वे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से वे उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो काम निकालिए कितना है आपका, इससे हमारी एफिशिएंसी पता चल जाएगी। 15 है तो 15 चौका 60 काम, यही है ना। तो इस 60 काम के लिए मतलब अगर ये 12 दिन में करते हैं 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? ये 5 काम। बी जो है 15 दिन में 60 काम करते होंगे, एक दिन में कितना काम करते होंगे? 15 चौका 60, 4 काम। और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 5 दिन में 60 काम करते होंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 काम करेंगे। ठीक है ना। तो हमारा यहाँ सी का काम तो नहीं बोला गया, बोला गया ए की मजदूरी। ठीक है, तो ए की मजदूरी मतलब क्या होगा? टोटल कितना काम हो जाएगा? सही मिलेगा 12 काम में से ए कितना का हकदार है? 5 काम। तो ए की मजदूरी क्या हो जाएगी? ए की बोला गया ए को कुल कितनी राशि मिलेगी? तो ए की राशि लिखिए। टोटल 12 भाग में से ए कितना भाग का हकदार है? 5। टोटल पैसा कितना था आपका उनका? 960 रुपया। 12 × 96। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 400 रुपया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो होता है वो 960 रुपया में से वो कितना पैसा का हकदार होंगे? आपका 400 रुपया का हकदार होंगे। यही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल को आराम से पढ़ेंगे और बनाते जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? डी नंबर है, तो डी नंबर जवाब देंगे हम लोग। चले अगले क्वेश्चंस की ओर देखिए। अगला क्वेश्चंस क्या दिया हुआ, ध्यानपूर्वक देखा जाएगा। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ए एक दीवार 30 दिन में बना सकता है। क्या बताया गया है? ए जो है एक दीवार कितना दिन में? 30 दिन में बना सकता है। जबकि आगे बोला गया है
कि बी जो होते हैं उसे कितना दिने बना सकते हैं, 40 दिने बना सकते हैं। तो बोला कि अब वो दोनों मिलकर उसे बनाए और 7,000 रुपया का भुगतान प्राप्त करें, तो उसमें बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है। तो हम लोग जानते हैं पहले कि जो आदमी जितना काम करेगा वो उतना का है पैसा का हकदार है। आइए, तो ए नाम का एक व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। तो ए जो होता है अगर वो सारा काम करेंगे तो कितना दिन में, 30 दिन में करेंगे। बी अगर वो सारा काम करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, आपका 40 दिन में करेंगे। तो काम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 120, वास्तव में 120 काम करना था, ठीक है। तो ए 30 दिन में करते हैं 120 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम। बी 40 दिन में करते हैं 120 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना एफिशिएंसी है, 4 और 3 7। तो 7 भाग में से बी कितना हकदार है, आपका 3 भाग का हकदार है। तो बोला गया सवाल में बी का हिस्सा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। 7 भाग में से बी हकदार कितना है, 3 भाग का। तो आपका कितना है, 7,000 रुपया। काट देंगे 1,000 बार में, तो कितना पैसा हो जाएगा, 3,000 रुपया। तो बी जो होते हैं 7,000 रुपये में से कितना पैसा का हकदार होंगे, आपका 3,000 रुपया का। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, आपका सी नंबर में दिया गया है, ठीक है। यही आपका जवाब भी हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से हम लोगों ने मजदूरी वाला, पैसा बांटने वाला सवाल किए और अभी भी चलेंगे और आगे इस तरह का सवाल, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी कक्षाएं आपको समझ में आ रही है। अगर हमारी कक्षाएं समझ में आ रहा है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।